So hello guys, welcome back on my YouTube channel. My name is Vasifek and you are watching Aswell English. So दोस्तों ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की आज हमारी 13 क्लास है और इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। मींस इस सिंगल वीडियो में हम सारे टेंसेस कवर करेंगे। वी विल कवर ऑल द टेंसेस इन अ सिंगल वीडियो। ओके, इससे पहले हमने बाकी सारे वीडियो में अलग अलग करके सेपरेट करके हमने सारी टेंसेस को पढ़ा, सारे टेंसेस को अच्छे तरीके से जाना, लेकिन मैं उस सब चीज़ का कॉम्बिनेशन एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा रिगार्डिंग दी टेंस। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस, सारे टेंसेस के बारे में, सारे टेंसेस के यूजेस के बारे में, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, कौन से टेंस में कौन सी मेन वर्ब यूज़ होती है, क्या सब्जेक्ट रहता है, सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा प्रेजेंट, एक हमारा पास्ट और एक हमारा फ्यूचर। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को हम वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट को हम भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर को हम भविष्य काल कहते हैं। ठीक, तो तीनों के बारे में हम एक एक करके सारे उसके यूजेस जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट को जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस एंड नॉट इवन प्रेजेंट। सारे टेंसेस को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लाइक पास्ट को भी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और फ्यूचर को भी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 4 4 4 ऐसे करके हमारे ये 12 टेंसेस हो जाते हैं और इन्हीं टेंसेस पे हमारी इंग्लिश बेस करती है, हमारी इंग्लिश डिपेंड्स है। ओके, अगर आपने ये सारे टेंस अच्छे तरीके से सीख लिए तो आप इंग्लिश भी बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट के बारे में। ठीक, प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट का जो होते हैं वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ नहीं होती है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है। ठीक, और उसमें जो मेन वर्ब जो हमारी प्रिंसिपल वर्ब होती है, मतलब जो हमारे सेंटेंस में क्रिया हो रही होती है, उस क्रिया को जो वर्ब आइडेंटिफाई करती है उसे हम मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। ठीक, वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। ठीक, दूसरा देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वो इज, एम, आर यूज होती है अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी ये हेल्पिंग वर्ब यूज होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक, और उसमें जो मेन वर्ब जो यूज होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होता है। ठीक, आईएनजी यूज होता है और जहाँ जहाँ कंटिन्यूस वर्ड्स आता है वहाँ वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होता है। ठीक, नोट डाउन इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। परफेक्ट में जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज़ और हैव। परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, एक हमारी हैज़ और हैव। ठीक, और इसमें जो मेन वर्ब जो होती है हमारी प्रिंसिपल वर्ब जो होती है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है परफेक्ट में। ठीक, परफेक्ट में वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं वो होती हैं हैज़ बीन और हैव बीन। मतलब परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं लाइक हैज़ और हैव वो हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होती हैं, सिर्फ उसमें बीन और ऐड हो जाता है आगे जाकर, तो वो हैज़ बीन और हैव बीन हो जाता है। ठीक, और सेकंड थिंग इज मेन वर्ब कौन सी यूज होती है? मेन वर्ब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होता है और प्लस फॉर या सिंस यूज होता है अकॉर्डिंग टू दी टाइम के हिसाब से फॉर या सिंस यूज होता है, क्योंकि इन सेंटेंसेस में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंसेस में टाइम दिया हुआ होता है। ठीक, सारे सेंटेंस में टाइम दिया हुआ होता है और टाइम ही इन सेंटेंस की पहचान है। जिस सेंटेंस में टाइम दिया हुआ होगा उसी के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है या नहीं है। ठीक, इन सेंटेंस में टाइम दिया हुआ होता है हमेशा। सो टाइम के लिए हम फॉर या सिंस यूज़ करते हैं इन टेंसेस में। ठीक, अगर हमारा टाइम निश्चित होगा तो हम सिंस यूज़ करेंगे, अगर अनिश्चित होगा तो हम फॉर यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें आईएनजी इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हमारा कंटिन्यूस वर्ड आ रहा है। देखिए ये हमारा कंटिन्यूस वर्ड आ रहा है, कंटिन्यूस वर्ड्स आ रहा है तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा ही होगा। ठीक, क्लियर? तो ये तो हमारे हो गए प्रेजेंट की। प्रेजेंट में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, क्या क्या हमारी मेन वर्ब यूज़ होती हैं, हमने सारी चीज़ें इसमें जान लिया। ठीक, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द पास्ट टेंस। अब हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। तो पास्ट टेंस को हिंदी में पहली बात तो भूतकाल कहते हैं। पास्ट मतलब जो काम भूतकाल में हो चुका हो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट में हम पास्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो हमारा पास्ट टेंस कहलाता है प्रेजेंट के अंदर। ठीक, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं लाइक इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस एज वेल एज प्रेजेंट। ठीक,
इसमें भी 4 पार्ट होते हैं। तो हमारा पहले इंडेफिनिट हो गया। इंडेफिनिट में जो पास्ट का इंडेफिनिट जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है, एज वेल एज प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रही थी, ऐसी हमारी पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है। और केवल ये 2 ही सेंटेंस ऐसे हैं, 2 ही टेंस ऐसे हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट, जिनमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है। 12 टेंसेस में सिर्फ 2 ही टेंस ऐसे हैं जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है। ठीक, नोट डाउन इट, प्लीज नोट डाउन इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है दोनों में। किसमें? सिर्फ इंडेफिनिट में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट और पास्ट के इंडेफिनिट में। ठीक, क्लियर। और पास्ट के इंडेफिनिट में जो मेन वर्ब जो यूज़ होती है, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, वो वर्ब जो हमारे सेंटेंस में क्रिया कर रही हो, जो क्रिया हो रही होती है, वो हमारी जो है वर्ब आइडेंटिफाई करती है और उसको वर्ब को हम मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब की जो हमारी पास्ट इंडेफिनिट में जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। मतलब मेन वर्ब की प्रिंसिपल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है पास्ट में। ठीक, लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पास्ट में मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म तो यूज़ होती है इंडेफिनिट में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में यूज़ होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, सिर्फ और सिर्फ हमारी सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे किसका? पास्ट इंडेफिनिट का, तो हमारी वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगी। वर्ब की फॉर्म फिर यूज़ होगी, यहाँ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी तब हमारी। ठीक, अगर हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ याद रखना, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यानी पॉजिटिव सेंटेंस में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। इसके अलावा हमारे टेंस सीरीज के किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती है। नेवर 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 नेवर। ठीक, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और इसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी यूज़ नहीं होती है। ठीक, क्लियर। अब देखिए हमारा पास्ट कंटिन्यूस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं वॉज और वर हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं। ठीक, क्लियर। और इसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि हमारा कंटिन्यूस वर्ड आ गया, जहाँ जहाँ कंटिन्यूस वर्ड आएगा वहाँ वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ होगा। क्लियर। अब आ गया हमारा परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होती है, मतलब पास्ट परफेक्ट में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो यूज़ होती है हैड। सिर्फ यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है पास्ट परफेक्ट में, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ सिर्फ हमारी हैड यूज़ होती है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी हैड आएगा, प्लूरल है तब भी हैड आएगा, डजंट मैटर व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सिर्फ यहाँ हमारी हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। क्यों? यहाँ परफेक्ट नाम आया है, पास्ट परफेक्ट है, और सारे परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। लाइक चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सारे परफेक्ट टेंसेस में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए मैंने बोला था जो परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वही हेल्पिंग वर्ब उठ के नीचे जाएगी, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगी और उसमें बीन ऐड हो जाएगा। ठीक, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन। ठीक, हैड बीन। और हमारी मेन वर्ब जो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस फॉर या सिंस। ठीक, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस वर्ड्स आया तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ होगा, और फॉर और सिंस यूज़ होता है टाइम के लिए, क्योंकि इन सेंटेंस में टाइम दिया हुआ होता है। क्यों? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं उनमें टाइम दिया हुआ होता है हमेशा। ठीक, इसलिए टाइम के लिए हम फॉर या सिंस यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम की टाइम उसमें क्या दिया हुआ है। अगर हमारा निश्चित टाइम होगा तब हम सिंस यूज़ करेंगे, और अनिश्चित टाइम होगा तब हम फॉर यूज़ करेंगे। ठीक, क्लियर। तो ये हमारे हो गए पास्ट के सारे डिटेल्स। सो लेट्स मूव अहेड फॉर द फ्यूचर टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल, मतलब आने वाले कल के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं। ठीक, इसमें भी 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम फ्यूचर का इंडेफिनिट में देखते हैं। फ्यूचर के इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं वो 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। कौन सी? विल और शैल 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं यहाँ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक, क्लियर। उसके बाद हमारा आता है फ्यूचर कंटिन्यूस में भी 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं हमारी। कौन सी? एक हमारी विल बी, एक हमारी शैल बी। 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं फ्यूचर के कंटिन्यूस में।
ठीक। और इसमें जो मेन वर्ब जो होती है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होता है। क्यों? क्योंकि हमारा कंटिन्यूस वर्ड है, जब हमारा कंटिन्यूस वर्ड आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, सिंपल है। ठीक, क्लियर। उसके बाद देखिए हमारा परफेक्ट, मतलब फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हमारा विल हैव और शैल हैव यूज होता है। मतलब विल सब में कॉमन रहता है, विल और शैल सब में कॉमन रहता है, सिर्फ उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। लाइक कंटिन्यूस में हमारा बी ऐड हो गया उसके आगे, परफेक्ट में हमारा हैव ऐड हो गया उसके आगे। ठीक, तो हमारा परफेक्ट में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती हैं फ्यूचर परफेक्ट में, वो ये होती हैं विल हैव और शैल हैव। इसमें ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है कि हमारा परफेक्ट है, और परफेक्ट में हमारा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, आई टोल्ड यू अबाउट इट। उसके बाद हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं वो यूज़ होती हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन। मैंने आपको बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारी परफेक्ट में यूज़ होती है, मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारी परफेक्ट में यूज़ होती है वो हेल्पिंग वर्ब उठ के नीचे आती है परफेक्ट कंटिन्यूस में, और साथ ही साथ उसके बीन और ऐड हो जाता है उसमें। तो हमारा ऊपर विल हैव और शैल हैव यूज़ हो रहा था ऊपर, वो नीचे उठ के आई तो उसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन, बीन मतलब बीन उसमें और ऐड हो गया। ठीक, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा ही आएगा, और फॉर सिंस यूज होगा। क्यों? क्योंकि हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इन टेंसेज में टाइम दिया हुआ होता है, और टाइम के लिए हम फॉर सिंस यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम की। टाइम उसमें क्या दिया हुआ है, अगर टाइम निश्चित होगा, अगर टाइम को देख के लग रहा होगा कि टाइम निश्चित है तब हम सिंस यूज करते हैं, और टाइम को देख के लगता है कि टाइम अनिश्चित है, पार्टिकुलर टाइम नहीं है, तब हम फॉर यूज करते हैं। ठीक, क्लियर। एक चीज़ और समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, दो बातें इन टेंस में बहुत ध्यान रखने की है। पहली बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती। मैंने ऊपर बताया है, मैंने आपको नोट करके स्पेशल भी लिख दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब इनके लिए बनी ही नहीं है। इनके साथ विश्वासघात कर दिया गया कि ऐसा है, तुम्हारे साथ तुम्हें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं देंगे, बाकी सारे टेंसेस में देंगे। आई डोंट नो कि इनके साथ क्या लड़ाई होगी, क्या इनका झगड़ा हो गया, क्या इनका मैटर हो गया, जो इन्हें हेल्पिंग वर्ब से खारिज कर दिया गया कि तुम्हें हेल्पिंग वर्ब नहीं देंगे। तो इन बेचारों के पास हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पास हेल्पिंग वर्ब अपनी है ही नहीं। बाकी देखिए अब सारे टेंसेस के पास हेल्पिंग वर्ब होगी। कंटिन्यूस के पास हेल्पिंग वर्ब है, इसके 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 पास हेल्पिंग, इसके पास सबके पास है। सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक, एंड द सेकंड थिंग इज, जहाँ जहाँ कंटिन्यूस वर्ड आएगा वहाँ वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा। ठीक, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ कंटिन्यूस वर्ड आएगा वहाँ वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। जहाँ जहाँ कंटिन्यूस वर्ड आएगा वहाँ वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। जहाँ जहाँ कंटिन्यूस वर्ड आएगा वहाँ वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। जहाँ जहाँ कंटिन्यूस वर्ड आएगा वहाँ वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा। ठीक, क्लियर है। तो दो बातें ये नोट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ इसमें कवर की। हमने देखा कि कौन से उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही थी, कौन सी प्रिंसिपल वर्ब यूज़ हो रही थी। और एक चीज़ और, परफेक्ट में जो हमारा परफेक्ट टेंस होता है उसमें सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। परफेक्ट में हमेशा सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती हैं। जो भी परफेक्ट है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सारे परफेक्ट टेंसेस में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक, सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होती है सेकंड फॉर्म। इसके अलावा और सेकंड फॉर्म कहीं भी यूज़ नहीं होती है। ठीक, क्लियर। तो ये थी टेंस से जुड़ी सारी बेसिक जानकारी की, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मेन वर्ब यूज़ होती है और उसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ सारी चीज़ें डिटेल्स में और बेसिक तरीके से जानने की कोशिश की। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपने समझने में कोशिश की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने कजन्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हु वांट टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश स्किल्स एंड वांट टू बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दिखाइए, और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। ठीक, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फिर मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट लेक्चर, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।